देखिए सर, इस लेक्चर में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में जहाँ तक मैंने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी एक दो मैं टेस्ट सीरीज पढ़ा रहा हूँ पहले, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम गॉस थ्योरम। ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दी थी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आगे के जितने भी टॉपिक छूटे हुए हैं इनको करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये ऐप मृत्युंजय क्लासेस करके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में मैंने कोर्स चला रखे हैं, आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बहुत मिनिमल अमाउंट रखा हुआ है फीस का, आप चाहें तो ले सकते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, थ्योरी विथ क्वेश्चन सारा पूरा आप जाके एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए सर हम इसमें करते हैं फिर ये कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं इसमें। ये यूनिट 1 के ही क्वेश्चन से हैं, इनको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, इसको मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं ले रखा है, अगले लेक्चर में ऑब्जेक्टिव टाइप लूँगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं ये। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड और मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है ना सर, ये मिक्स क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है, क्या कह रहा है, एक्स दिशा में गतिमान एक वस्तु टी पर निर्भर करते हुए एक्स संबंध, मतलब ये दे रखा है एक्स और टी में रिलेशनशिप दे रखी है t³ अपॉन 3 इन जो एक्स मीटर में टी सेकंड में कह रहा है। तो टी, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। टी समय में तात्कालिक चाल की अगर हम बात करें इसके पहले पार्ट में, टी समय में तात्कालिक चाल की जब आप बात करते हैं, चाल की, टी समय में चाल, तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है, dx/dt होता है। ठीक है, चाल के फॉर्म में ही हम इस चाल ही तो निकलेगी इससे, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट थोड़ा है। तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/dt, क्योंकि कर्व आपको पैरामीटर के फॉर्म में दे रखी ना, d/dt ऑफ t³। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, कितना आएगा, 3t³ 3 भी है ना, तो 3t², तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू t²। कोई वो तो नहीं दे रखा ना, टी सेकंड में कह रहा था। अच्छा, टी सेकंड में तो ये आ गया। इसका पहला पार्ट क्या कह रहा है, टी इज इक्वल टू आपको 2 दे रखा है, तो टी इज इक्वल टू 2 रख देते हैं फिर। ठीक है, टी इज इक्वल टू 2, तो v इज इक्वल टू तो आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तात्कालिक चाल कितनी आ जाएगी, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब ये कह रहा है 0 से 2 तक औसत चाल कह रहा है। t बराबर 0 से लेके t बराबर कहाँ तक, 2 तक। ठीक है, सबसे पहले देखिए औसत चाल निकालने के लिए आप औसत चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पे औसत निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना। औसत चाल के लिए आप क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब कुल दूरी जो चलेगा वो, और वी एवरेज अगर मैं निकालना चाहूँ, वी एवरेज दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना चलेगा, एक्स तो दिया है आपको, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, t³/3। तो इस t³/3 को कितना, हम x2 माइनस x1 निकालेंगे पहले, x2 माइनस x1। ठीक है, ये दूरी तो है, अपॉन टोटल टाइम होता है वो, कुल दूरी कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 का मतलब t2³ अपॉन 3 माइनस t1³ अपॉन 3। t2 तो 2 है, t2 तो 2 है, और t1 कितना है, 0 है, तो ये t2/3 हो जाएगी, मतलब 2 का क्यूब 8/3 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये 8/3 हो जाएगी। x2 माइनस x1 का मान t2 इज इक्वल टू हमारे पास 2 है, t1 इज इक्वल टू 0 है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 रखोगे 0 आ जाएगा, 8/3 हो जाएगी। तो एवरेज वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 8/3 फाइनल डिस्टेंस है, और 0 इनिशियल है, अपॉन टोटल टाइम की अगर हम बात करें तो 2 सेकंड आएगा, 0 से 2 सेकंड मतलब 2 माइनस 0 2, तो कितना आ जाएगा, 8/6। अब जैसा आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको और भी लिखना चाहें तो 1.33 लगभग इतना आएगा ना, 33 मीटर, ये इसका मीटर में आ जाएगी। ठीक है, वी एवरेज। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। एक कार 2 स्थानों में
अगला क्वेश्चन देखें हम। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार दो स्थानों के बीच आधी दूरी 40 किमी प्रति घंटे की चाल से, शेष आधी दूरी 60 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, औसत चाल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, औसत चाल निकालनी इसमें। तो औसत चाल निकालने के लिए पहली आधी दूरी में हम निकाल लेते हैं लिया गया समय, है ना, चाल दे रखी ना। तो फर्स्ट हाफ में पहले हाफ, फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट हाफ में कुल दूरी को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। ठीक है, तो समय कितना आ जाएगा फर्स्ट हाफ में, उसको t1 ले लेता हूँ, तो आ जाएगा x/2 अपॉन, ठीक है, कुल दूरी x से है तो फर्स्ट हाफ में चलेगी दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी, ये सॉरी x मान लेते हैं, इसको कुल मान लेते हैं, और x/2 हम पहले हाफ में मान लेते हैं दूरी। फर्स्ट हाफ में पहले आधे पार्ट में जो दूरी हो जाएगी x/2 हो जाएगी। तो समय निकालें तो x/2 अपॉन 40 कह रहा है, तो इसको सॉल्व करो, x/2 80 r, फर्स्ट हाफ में टाइम ये हो जाएगा। अब दूसरे हाफ में स्पीड कितनी है, 60। ठीक है, दूरी आधी दूरी इतने किमी प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो t2 कितना आ जाएगा सेकेंड हाफ में, वो भी ये दूरी तो इतनी होगी, x/2 अपॉन ये कितना हो जाएगा सर 60 बराबर x/120 क्या 120 r। ठीक है सर, तो औसत चाल निकाल लो फिर आप। औसत चाल जब आप निकालोगे बराबर कितनी आ जाएगी, कुल दूरी, औसत चाल कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, कुल दूरी अपॉन कुल समय का मतलब कुल दूरी x है, कुल समय कितना होगा x/80 आ रहा ना पहला, माइनस x/120। ठीक है सर, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करोगे इतना क्या आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, एलसीएम लेके सॉल्व करना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन दे देता हूँ मैं इसमें, 4 ऑप्शन, 42 किलोमीटर पर आवर, और बी ऑप्शन दे देता हूँ मैं 44 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन 48 किलोमीटर पर आवर, और डी ऑप्शन है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किमी पर घंटे में ही निकल ली है, पर आवर में ही है, तो सीधे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है सर, तो ये आ गया क्वेश्चन सेकंड। अब क्वेश्चन थर्ड पे आओ। एक वस्तु एक सरल रेखा में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 4 सेकंड में 6 मीटर से बढ़कर 14 मीटर, 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 14 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो क्या पूछना चाह रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 14 मीटर पर सेकंड हो सकता है, तो हो जाता है, तो औसत त्वरण। तो ये तो सर ये आसान क्वेश्चन है, औसत त्वरण निकालना है ना। तो सबसे पहले तो औसत के लिए आपको डेल्टा चाहिए, तो औसत त्वरण को यदि मैं निकालूं तो कितना होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा v मतलब v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 4 सेकंड से में 6 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड हो जा रही है, तो पहली v2 माइनस v1 होगी ना, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, v2 कितना है 14 मीटर पर सेकंड, ये कितना है 6 अपॉन, और कितना 4 सेकंड, टाइम तो इतना ही दे रखा है, 0 से 4 होगा वो 4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 8/2, दिस इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण है ना, तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका त्वरण मिल जाएगा सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, अगला देखिए आप, आगे देखिए। एक स्वेच्छ मूल बिंदु से के सापेक्ष एक वस्तु की स्थिति दी जाती है, x बराबर इतनी। ठीक है, वस्तु t सेकंड में त्वरण ज्ञात कीजिए, t बराबर 1 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड में भी इसका मान ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें x दे रखा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। x इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, देखो 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9। तो सर आप वेलोसिटी निकाल लो पहले, वेलोसिटी क्या होती है dx अपॉन dt, वन डायमेंशनल, ये तो कितनी आ जाएगी, डेरिवेटिव करो d अपॉन dt ऑफ ये दे रखा है x की वैल्यू 5t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 9। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 15t स्क्वायर प्लस 8t,
15t² प्लस 8t। तो सर 15t² प्लस 8t में आप t, ये तो निकल गया आपका वेलोसिटी। क्या क्या निकालो कह रहा है, त्वरण ज्ञात करना है ना। तो स्वेच्छ स्थिति x बराबर इतना t सेकंड में त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ये हमें वेलोसिटी मिली, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 15t² प्लस 8t ना। तो अब एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, dv/dt करेंगे तो यही त्वरण आएगा a है। तो ए एक्सेलरेशन, ठीक है, वेक्टर है नहीं इसलिए वेक्टर साइन नहीं लगाऊंगा ना। तो कितना आ जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव कर दो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 30t प्लस 8, 30t प्लस 8 आ जाएगा। अब हमें दो पार्ट करने हैं इसके। पहला पार्ट देखो, t बराबर 1 पे a एट t बराबर 1 रख दो, 30 प्लस 8 बराबर 38 क्या 38 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है ना। दूसरा a त्वरण एट t बराबर 2 रख दो, फिर 30 इंटू 2 प्लस 8 तो कितना आ जाएगा 68 आएगा मेरे ख्याल से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसको देखते हैं। ये क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है विराम अवस्था से प्रारंभ करते कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी। अब ये कह रहा है कि इसका एक इतना वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी। तो निकालते हैं इस क्वेश्चन को भी। कहना क्या चाह रहा है कि विराम अवस्था से कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो आप जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने समय में प्राप्त कर लेगी कि इतना मीटर पर सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त कर लेगी, और इस समय में दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सर ठीक तो है, u इनिशियल विराम अवस्था u 0 दे रखी है और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 160 मीटर पर सेकंड दे रखी है, और ये त्वरण प्राप्त कर विराम इतने मीटर का त्वरण प्राप्त, मतलब a कितना दे रखा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्राप्त कर लेती है। तो हमें निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना पहले का वेग, ये वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी, कितने समय में प्राप्त कर लेगी ना, समय निकालना है। मतलब v बराबर u प्लस ए टी लगा देते हैं, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये फॉर्मूला लगेगा। v दे रखा है 160, u दे रखा है 0, a दे रखा 8 गुणा t, तो t तो निकल गया ना, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160/8, भाग कटता है 8 दूना 16, 20, यस 20 सेकंड का 20 सेकंड में इतने वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगी। यही तो कह रहा है, वस्तु का वेग कितने समय में प्राप्त कर लेगी, यही तो। अब इस समय में दूरी भी निकालो कह रहा है, तो दूरी लगा दो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, तो s बराबर यू टी मतलब 0 प्लस 1/2 इंटू ए भी आएगा ना, इंटू ए कितना है 8 गुणा टी स्क्वायर, टी कितना निकाल रखा है 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, इतना मीटर डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, s बराबर कितना आएगा 14 और 400 1600 लगभग नहीं 1600 ही आएगा, 1600 मीटर की डिस्टेंस। कितनी दूरी तय कर लेगी 1600 मीटर की डिस्टेंस, और t समय कितना लेगी सर 20 सेकंड में, और ये 1600 मीटर की डिस्टेंस वहाँ पे तय कर लेगी। ठीक है सर। अच्छा अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए जी सर अगले क्वेश्चन में आए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये दूर आ गए हम, अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कण विराम अवस्था से गति करता है यदि 5वें सेकंड, nवें सेकंड का फॉर्मूला, 5वें सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, और कण द्वारा 12वें सेकंड में चलित दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो सर nवें सेकंड में मैंने सब करा रखा आपको। nवें सेकंड में चली गई दूरी के लिए जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर u प्लस 1/2 इंटू ए ब्रैकेट में 2n-1, यही होता है शायद 2n-1। अब आते हैं क्वेश्चन में, यदि 5 सेकंड में कण द्वारा चलित दूरी 9 मीटर है, n बराबर आप 5 है
पाँचवें सेकंड, 5 सेकंड नहीं, पाँचवें, nवें, तो n बराबर 5 और Sn बराबर कितनी है 9, Sn बराबर 9। तो यहाँ से आप a का मान निकाल सकते हैं शायद। 9 इज इक्वस टू इनिशियल वेलोसिटी विराम अवस्था 0 प्लस 1/2 इंटू ए ब्रैकेट में कितना आएगा 5, 10 माइनस 1 9, तो 9 से 9 तो कट जाएगा। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ए की वैल्यू कितनी प्राप्त करोगे आप, ए इज इक्वस टू, बताइए ए इज इक्वस टू क्या मिलेगा आपको, 2 मीटर पर सेकंड ना, ए इज इक्वस टू त्वरण है सेकंड स्क्वायर, ए इज इक्वस टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, दिस इज ए सर, ये क्या है ए है। अब ये क्वेश्चन वाला कह रहा है 12वें सेकंड में चलिए दूरी निकालो, कह रहा है 12वें सेकंड में क्या आता है S12, तो S12 का मान कितना हो जाएगा u प्लस, अब तो निकल गया सारी चीज़ें, a इंटू 2n माइनस 1, तो मैं 12वें सेकंड कुछ भी कहे वो निकाल दूंगा अब मैं। S12 की जो वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1/2 इंटू ए कितना है सर, a है 2 और ब्रैकेट में 2n मतलब 2n, 12वें सेकंड में कह रहा ना ये, तो 12 दूना 24 माइनस 1, तो सॉल्व कर दो सर, S12 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे 23, 2 से 2 कट गया 23, 23 मीटर। ठीक है, 12वें सेकंड में दूरी कितनी आ जाएगी 23 मीटर, यही तो निकालना था। 12वें सेकंड में चलेगी दूरी भी निकालो कह रहा है वो, सारा आपको ये मैंने थ्योरी भी पढ़ा रखी है सर, तो बहुत ही आसान है। अगला ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए, ये है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, वाहनों में अवरोधन दूरी क्या होती है। मान लेते हैं कोई वाहन आपका कार ही है, यू वेग से या यू वेलोसिटी से, यू वेग से चल रही है, ठीक है, तो ब्रेक लगा, जब जैसे ही ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगाकर उसमें मंदन, त्वरण की जगह पे मंदन आ जाता है, ए मंदन उत्पन्न करना है, ठीक है, ए मंदन उत्पन्न करना है, मंदन उत्पन्न करके उसको रोकना है। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रेक लगाकर मैं इसको लिखता हूँ, ब्रेक लगाने के क्षण, उसी क्षण होगा ना, ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने क्या लिख दिया मैंने, रुकने आएगा ना, रुकने जी सर, ब्रेक लगाने क्या, एक मिनट में इसको दोबारा लिखता हूँ, क्या ब्रेक लगाने के क्षण, जब ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने से पहले, ठीक है, रुकने से पहले तय की गई, तय किसके द्वारा, जो भी वाहन होगा, तय की गई दूरी, यही आपकी क्या है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल है, ठीक है, तय की गई दूरी, और उसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस है, डिस्टेंस है तो डी से स्टॉपिंग डिस्टेंस को इससे नोट करते हैं, डी एस से नोट करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं आप, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जब ये फॉर्मूला लगाओगे तो इनिशियल वी फाइनल वेलोसिटी तो ब्रेक लगा दिया 0 आ गया, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर माइनस 2as, 2as मतलब as को हमने ds से डिनोट कर रखा है, तो यहाँ से जो ds निकल के आता है ना, वो ds का मान सर यू स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। देखो ये याद रखना है आपको बस। तो है क्या ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जो होती है ब्रेक लगाने के क्षण तथा रुकने से पहले तय की गई, वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को ही आप स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो वो कितनी है, यू स्क्वायर अपॉन कितनी आती है 2a। अब सर ये यू स्क्वायर अपॉन 2a यदि है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एक कार 15 मीटर पर सेकंड के वेग से सड़क पर चल रही है, ब्रेक लगाने पर इसकी अवरोधन दूरी 18 मीटर, डी बराबर डी एस बराबर 18 मीटर, ठीक है। तो यदि इस कार का वेग 25 मीटर, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी उसका इतना हो, तो ब्रेक लगाने पर वही मंदन उत्पन्न किया जाए तो कार की नई अवरोधन दूरी, नई अवरोधन d2 निकालना है। हम जानते हैं ds बराबर कितना होता है, u स्क्वायर अपॉन 2a होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज़ ध्यान दे, वही मंदन मतलब मंदन वही उत्पन्न करना है, जो त्वरण है ना,
ये मंदन की तो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जो त्वरण है वो वही रहेगा, ए कांस्टेंट रहेगा, ए वही रहेगा। इसने बोल रखा है ना वही मंदन बोला ना, ए फिक्स है। अगर ए फिक्स रख दो यहाँ पे तो टू भी फिक्स होता है। तो आप देखोगे डी एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर हो गया यहाँ से, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी के साइन में लगा दो तो इसको डी एस जो होगा प्रोपोर्शनल हो गया। इसका मतलब सर आप डायरेक्ट कह सकते हैं यू के प्रोपोर्शनल है। तो आप यहाँ से ये नहीं कर सकते, फाइनल निकालना है आपको, डी फाइनल और डी इनिशियल, डी फाइनल और डी इनिशियल इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है तो U2 बाद वाला U2 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर आएगा। तो डी फाइनल आपको निकालना है, तो डी फाइनल बराबर कितना हो जाएगा सर, देखो U2 का स्क्वायर अपॉन U1 का स्क्वायर गुणा डी इनिशियल आएगा मेरे ख्याल से। अब रख दो वैल्यू, U फाइनल कितना दिया है उसने, डी इनिशियल तो 18 दिया है, देखो ये DS 18 दिया है, और U फाइनल क्या है, पहला भी दे रखा आपको, U फाइनल तो 25 दिया ना, देखो ना। यदि इसी कार का वेग इतना हो जाए मतलब फाइनल में, तो ये 25 का स्क्वायर और नीचे कितना है ये 15, टोटल स्क्वायर कर देता हूँ हाँ सर, 15 का स्क्वायर गुणा 18। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा उतना मीटर की वो डिस्टेंस प्राप्त कर लेगा, उतना मीटर की डिस्टेंस आ जाएगी सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस भी मैंने आपको एक टॉपिक था वो भी बता दिया। अब मैं कुछ और पार्ट बताता हूँ आपको, उसमें देखिए ये जो जब भी आपके पास ये जो गति के समीकरण हैं इनमें कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, इनको यूज़ कर रहे हैं हम बार बार, इन्हीं को यूज़ किया। तो ये समीकरण तभी लागू होंगे जब वस्तु सरल रेखा में गति कर रही हो और त्वरण ए नियत हो, अभी मैंने यूज़ किया था ना, ए यूनिफॉर्म हो, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती तो u बराबर 0 होगा, वस्तु का अंत में विराम हो जाए तो v 0 होगा, वो आपको सब पता है। और यदि वस्तु की गति नियत वेग हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा, वेग ही नियत हो जाए तो उसका रेट चेंज 0 हो जाना है ना। यदि वस्तु का वेग बढ़ता है तो त्वरण ए धनात्मक लेते हैं और घटता है तो त्वरण ए को ऋणात्मक लेते हैं। जैसे कि अभी हमने स्टॉपिंग डिस्टेंस में निगेटिव, वो न्यूमेरिकल वैल्यू में निगेटिव लेते नहीं है ना, मंदन निगेटिव होता है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते समय हम उसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना। एक कार जो थी आपकी इतने मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, मतलब u प्रारंभिक वेग जो था उसका इतना था, ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड था। ब्रेक लगने पर अवरोधन दूरी ये होगी, ब्रेक लगने पर इनिशियल जो अवरोधन दूरी होगी 18 मीटर की हुई। अवरोधन दूरी किसे कहते हैं मैंने बता दिया, ब्रेक लगने से पूर्व और बाद, ब्रेक लगते क्षण और पहले चली गई दूरी। यदि इसी कार का वेग इतना हो जाए, मतलब सेकंड u2 अगर आपका इतना हो जाए 25 मीटर पर सेकंड, तो तथा ब्रेक लगने पर मंदन वही रहे, त्वरण उतना ही रहे, त्वरण कितना है उतना ही फिक्स है, ठीक है। त्वरण ए जो है फिक्स है, ए फिक्स होने पे, कांस्टेंट होने पे ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू के हो जाएगा। तो आप लगा लो फॉर्मूला, यही फॉर्मूला रखना, डी फाइनल तो अपॉन इन दोनों का रेशियो ले लो, क्योंकि डी फाइनल निकालना है, रेशियो ही क्यों लिया, फाइनल निकालना है, तो तभी तो बन पाएगा वो। समझ रहे हैं ना सर, ठीक है। तो अब आप देखो ये हमने यूज़ किया, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें, देखो ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको करता हूँ मैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान वस्तु में निम्न व्यंजक से ये एक्स दिया है आपको सर, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। एक्स बराबर आपको ये ए प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है, एक्स बराबर ए प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है, तो क्या निकालवा रहा है पहला है टी सेकंड में, एक्स मीटर में है, ये दिया है, ये दिया है वस्तु का वेग टी बराबर 0 से टी बराबर 2 तक वस्तु का वेग। सर वी तो आराम से आप निकाल लोगे, वी बराबर डी एक्स अपॉन डी टी होता है, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना आएगा 2bt आएगा। तो आपको टी बराबर, पहला पार्ट कह रहा है टी बराबर 0 से टी बराबर 0 पे वी कितना होगा, देखो पहले वी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यहाँ से वी भी 0 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है इसमें, वस्तु का वेग। टी बराबर जैसे ही 0 रखेंगे v बराबर आपको 0 मिलेगा, और t बराबर जब जैसे ही आप 2 रखेंगे तो v बराबर क्या मिलेगा 4b, 4b मिलेगा, 4b मिलेगा ना, यही तो 4b के बराबर आ जाएगा।
तो अब आपको क्या करना है, b की वैल्यू दे रखी है, तो 4 इंटू बी बराबर 2.5 ए 5 मीटर दिया है और बी इतना दिया है, तो ज्ञात कीजिए कह रहा है। ए 5 मीटर, तो टी तो ये तो हम आराम से निकाल लेंगे ना। वेलोसिटी पहली तो आपकी कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 2 से यहाँ से। दूसरा इसमें औसत वेग भी कह रहा है सर। औसत वेग तो आप क्या कैसे निकालेंगे, v बराबर पहला t2 समय में डिस्टेंस और डिस्टेंस इन t1 समय अपॉन कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1। यही क्वेश्चन तो अभी ऊपर किया था, ऐसा ही एक क्वेश्चन, तो रख दो आप इसमें। x इंटू t2 समय, t2 कितना है आपके पास 4, माइनस x इंटू t1 समय कितना है 2, t1 समय कितना है 2 तो है, ये तो देखो 2 से 4 कह रहा है ना सर, अपॉन t2 माइनस t1, 4 माइनस 2, तो बस निकल गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। आराम से आप निकाल सकते हैं इसको, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। अगला एक क्वेश्चन और करते हैं सर। देखो एक कार, क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन कह रहा है एक रेस कार का त्वरण इतना है, यह चलने से 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। सर अभी तो फॉर्मूले बता रखे हैं मैंने आपको। s बराबर कितना हो जाएगा बताइए, ut प्लस हाफ at² लगा दो ना सर सीधे, तो s ही तो निकालना है। u प्रारंभिक समय 0 ना, प्रारंभिक वेग 0 ut, t कितना है 10 प्लस 1/2 a मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इंटू टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, टी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 10 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, ये 2 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, मेरे ख्याल से ये कितना आना चाहिए 200 मीटर आएगा ना, 200 मीटर ही आएगा सर। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को हम डील करेंगे सर। ठीक है, इनको करिए आप, नोट्स बनाइए इनके, उसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी अगर होगा तो। ठीक है सर।